तो कल यहाँ पर अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ कोनिक में कोनिक सेक्शन क्या होता है, राइट डबल राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती है, कोनिक एज ए लोकस ऑफ पॉइंट क्या होता है, एंड उसमें जो डिफरेंट टर्म्स होती है कोनिक में वो मैंने बताई थी। अब आज के वीडियो में अपन क्या करेंगे, पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी उसमें दो तीन टॉपिक्स और है वहाँ पे कवर करेंगे। तो अगर तुमने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लो, और फिर चलते हैं आज के कंटेंट पे। तो यहाँ पे अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है पैराबोला का। अपन इसकी स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि इससे पैराबोला की जो प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ना अपने लिए इजी हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए अपन इस चीज को पढ़ते हैं। तो ये क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मान लो मेरा जो फोकस है, मैंने तुम्हें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बताया था। अगर तुमने बेसिक चीज नहीं देखी है कोनिक की तो वो देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया वीडियो का। तो यहाँ पे फोकस मैं a,0 ले रहा हूँ, और मेरी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x इज इक्वल टू माइनस ए वाली लाइन है। तो तुम कंसिडर करो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, x इज इक्वल टू माइनस ए वाली लाइन। और यहाँ पे मेरा कुछ फोकस है a,0। यहाँ पे a पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो मेरा पैराबोला बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। यहाँ पे ये मेरा ओरिजिन होता है, ये पॉइंट -a,0 होता है। तो अपन को दो ही चीजें चाहिए वैसे, फोकस चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। अब तुम्हें इसकी इक्वेशन निकालनी है, ये कैसे आएगी ये इक्वेशन वो बताता हूँ मैं। कि तुमने मान लिया प्लेन में कोई भी जनरल पॉइंट मान लिया पी एक्स कोमा वाई। अब यहाँ पे अपनी कंडीशन क्या थी पैराबोला के लिए, एस पी इज इक्वल टू पी एम होना चाहिए। यानी इस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस निकालो, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर अपने पास x प्लस ए हो जाएगी। तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया, वैसे यहाँ पे अंडर रूट आता तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इधर भी ये लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको ओपन करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एक्स। तो सिंपली यहाँ पे ये वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास फोर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। अब यहाँ पे एक चीज भी देख लो, तो वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। उसका मतलब क्या हुआ कि फोर ए एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और मैंने यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो माना था, तो ये वाली क्वांटिटी भी ग्रेटर देन जीरो आएगी। मींस जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और ये कब होगा, जब एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। सो उसी के हिसाब से मैंने ये कर्व बनाया है, ये ओरिजिन से भी पास करेगा। तो ये बेसिकली अपन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लेते हैं। तो तुम्हें समझ में आया होगा मैंने इसको कैसे निकाला है। इसमें दो पार्ट है, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स में यहाँ पे अगर तुम देखोगे दो पार्ट है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ फोर एक्स। तो ये वाला पार्ट अपर पार्ट होता है, ये वाला जो रीजन है वो अपर रीजन है, और ये वाला रीजन इसके नीचे वाला रीजन है, ये तुम ध्यान रख सकते हो। और इसमें कुछ टर्म्स देखते हैं इसी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला में। सो यहाँ पे एक बार मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा फोकस था a,0, और ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स थी x इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पे जो अपना वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स वो 0,0 होता है। मैंने वर्टेक्स क्या बताया था, जहां पर ये जो एक्सिस होती है वो कोनिक के साथ इंटरसेक्ट करती है, वो अपना वर्टेक्स होता है। उसके बाद एक्सिस जहां पर फोकस फोकस से पास करता है और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर होता है। बेसिक टर्म्स बताई थी, इसलिए जो फर्स्ट लेक्चर वो इंपॉर्टेंट है वो जाकर देखना। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये अपना वाई इज इक्वल टू जीरो आ गया। तुम्हें अगर टेंजेंट एट वर्टेक्स पूछे, टेंजेंट एट वर्टेक्स यानी अपन इस लाइन की बात कर रहे हैं, ये लाइन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू जीरो। नो, वाई इज इक्वल टू जीरो नहीं, वाई एक्सिस की लाइन इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये अपनी वाई एक्सिस होती है जो टेंजेंट एट वर्टेक्स होती है, यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर फिर अपन एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम देखता है। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम के बारे में बताया था, जो कि मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और यहाँ पर इससे पास करे, फोकस से पास करे। तो एंड पॉइंट्स देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने पास इक्वेशन तो आई गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। अब ये a,0 से पास कर रही है, मींस यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू a रख दूं तो फोर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे
अपन को सिर्फ ये देखना है कि ये पैराबोला को कहाँ का इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे मैंने ए पुट कर दिया एक्स की जगह, और इसको अब मैं यहाँ पे इसके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो सिंपली इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए है। सिंपली तुम्हें भी पता है क्योंकि इस लाइन पे x इज इक्वल टू ए है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इस लाइन को इसके साथ सोल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे x की जगह ये पुट कर दिया। और y इज इक्वल टू आपको मेरे पास प्लस माइनस टू ए आएगा। सो अगर मैं देखूँ तो ये मेरा ऊपर वाला पॉइंट टू ए कोमा ए हो जाएगा, क्योंकि a यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन जीरो लिया था, और ये टू ए कोमा माइनस टू ए कोमा ए हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो, ये एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम है। अगर तुम्हें लेटस रेक्टम की लेंथ देखनी है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, ये टू ए पोर्शन, ये टू ए पोर्शन, सिंपली फोर ए हो जाएगी इसकी लेंथ। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें डिस्टेंस किसी पॉइंट पी का फोकस से देखना है। मान लो यहाँ पे पैराबोला पे तुमने कोई पॉइंट लिया और उसका तुम्हें इस फोकस से डिस्टेंस निकालना है। तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स को वाई मान लिए, तो ये इतना पोर्शन क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये इतना पोर्शन ए है। और यहाँ पे मैंने बताया था एस पी इज इक्वल टू पी एम होता है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस x प्लस ए मिला के यही इस एस पी के इक्वल नहीं हो जाएगा, तो एस पी क्या हो जाएगा, सिंपली x प्लस ए। ये डिस्टेंस a है ना यहाँ पे, जैसे ये माइनस ए कोमा जीरो है अपना। तो ये चीज तुम यहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला में ध्यान रख सकते हो। सो होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म था जिसमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स वाला अपन ने देखा, जहाँ ए ग्रेटर देन जीरो था। वैसे ही यहाँ पर अपन देखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स वाला, जिसमें भी ए ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन ये कैसे बनता है, यहाँ पर ये इस टाइप का बनता है। यहाँ पर जो अपनी डायरेक्ट्रिक्स होती है इस केस में x इज इक्वल टू ए हो जाती है, अपना वर्टेक्स तो वही रहता है अभी भी जीरो कोमा जीरो, फोकस यहाँ पे माइनस ए कोमा जीरो हो जाता है। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। इसकी इक्वेशन अपन इससे देता है। यहाँ पे एंड पॉइंट्स अगर तुम्हें लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स देखने हो, तो सिंपली ये वाला पॉइंट माइनस ए कोमा टू ए हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट माइनस ए कोमा माइनस टू ए हो जाएगा। ये चीज तुम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। और बाकी यही है, बाकी तुम इसको बाकी चीजें तुम अपने आप निकाल सकते हो इसमें। इसमें ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला तो इस बिलो वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर एक्स का अंडर रूट, ये वाला इस अपर वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीजें मैंने और बता दी, और बाकी चीज तुम अपने आप निकाल लेना। तो फिर यहाँ पे थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म आती है यहाँ पर, जिसमें अपन क्या करता है, पहले तो अपनी एक्सिस एक्स एक्सिस थी, अब अपनी एक्सिस है जो वाई एक्सिस हो जाती है। उसमें भी एक अपर पार्ट वाला आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई होती है इसकी इक्वेशन। इसके इसमें जो फोकस होता है वो यहाँ पे जीरो कोमा ए होता है, जो अपनी डायरेक्ट्रिक्स होती है यहाँ पर। अब ये जो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी। यहाँ पर ये एंड पॉइंट तुम्हें लेटेस्ट रेक्टम के देखना है, तो ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास, माइनस ऑफ टू ए कोमा ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टू ए कोमा ए हो जाएगा ये इस केस में। ये चीज तुम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। अभी भी यहाँ पे ए ग्रेटर देन तुम्हें जीरो ही लेके चलना है, ये अपनी एक्सिस हो जाएगी, और ये यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, और ये अपनी टेंजेंट एट वर्टेक्स है। तो ये बेसिक चीज तुम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। और वैसे ही यहाँ पे फोर्थ फॉर्म को भी मैं लिख देता हूँ। फोर्थ फॉर्म में क्या होता है कि ये थोड़ा नीचे बन जाता है। ये नीचे बनेगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई होता है, वही ए ग्रेटर देन जीरो। इस केस में जो फोकस है वो अभी तुम्हारा जीरो कोमा माइनस से हो गया। ये जो एंड पॉइंट्स है लेटेस्ट रेक्टम के, वो क्या क्या हो जाएंगे, माइनस टू ए कोमा माइनस ए, एंड माइनस ऑफ टू ए कोमा ए। इस तरीके से यहाँ पे, वो सॉरी, प्लस ऑफ टू ए कोमा माइनस ए, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ये टू ए इधर आता है एंड माइनस टू ए इधर आता है। यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो मैंने बता ही दिया। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे क्या हो जाती है इस केस में, y इज इक्वल टू, इस केस में ये y इज इक्वल टू ए वाली चीज हो जाएगी। ये अपना वर्टेक्स अभी भी यहाँ पे ओरिजिन ही रहता है, और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स रहता है, जो कि y इज इक्वल टू जीरो है। ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स हो ही जाती है, और ये अपनी एक्सिस हो जाती है, जो कि x इज इक्वल टू जीरो वाली लाइन है, यानी y एक्सिस है। तो ये चीज मैंने तुम्हें फोर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला बताई, जो कि तुम अपने माइंड में रख सकते हो, बेसिक चीज है। फिर आगे देखते हैं।
नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो ये आता है, अपन को बताना है इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ पैराबोला बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। तो इस चीज का क्या मतलब है कि मान लो कि मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ही एग्जांपल ले लेता हूँ। स्टैंडर्ड मैंने बताया था, ये क्यों अपन यूज करता है ताकि अपन उसकी प्रॉपर्टी को इजीली समझ सके। तो यहाँ पे मैंने ये वाला पैराबोला ले लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहाँ पे ये मेरी कोई कोड है, ये तो अपना फोकस है। अभी कोई भी जनरल कोड की बात कर रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं है वो फोकस से बात करे, कर भी सकती है। तो ये मैंने अपनी जनरल कोड ले ली, तो यहाँ पर ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ यहाँ पर x2, y2, इसको क्यू पॉइंट बोल देता हूँ, ये r पॉइंट बोल देता हूँ जो कि है अपना यहाँ पे x3, y3 है। और अब अपन क्या कर रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है और उसका एक मिड पॉइंट है, मान लो यहाँ पे मान लेता हूँ, और उसको मैं x1, y1 बोल रहा हूँ। और अपन को इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ पैराबोला बताना है जो बाइसेक्ट करती है एट गिवन पॉइंट, मतलब ये इसका मिड पॉइंट दे रखा है, इसका कहने का मतलब है। तो तुम्हें एक कोड दे रखी होगी पैराबोला की और ये बता रखा होगा उसका मिड पॉइंट ये है। अब तुम्हें उसकी इक्वेशन बतानी है, तो तुम कैसे बताओगे? तो तुमने कोड देखा तो तुमने मान लिया ये पॉइंट यहाँ पर है और ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना? इसको x2, y2 मान लिया, इसको x3, y3 मान लिया, कहीं तो कट करेगी ना कोड पैराबोला को, तुमने वो पॉइंट ये मान लिए। अब ये जो पॉइंट है इस पैराबोला पे लाई करेंगे, तो तुमने लिखा है y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x2 एंड y3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax3, ये तुमने इक्वेशंस यहाँ पे लिख दी। अब तुमने क्या किया, इसकी स्लोप निकालने की कोशिश की, स्लोप ऑफ क्यू आर लाइन की। तो तुम कैसे निकालोगे? y3 - y2 डिवाइडेड बाय x3 - x2, सिंपली तुम्हें पता है ऐसे निकालता है। सो यहाँ पर अगर मैं स्लोप निकालने की कोशिश करूं, तो y3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें तो कुछ चेंज करेंगे नहीं y3 और y2 में। अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, x2 और x3 की चीज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये अभी y3 - y2 तो ऐसे ही रखा, और x3 की जगह मैंने y3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a पुट कर दिया, एंड यहाँ पे y2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a पुट कर दिया। तो 4a को तो मैं ऊपर ले जाऊंगा और यहाँ पे y3 - y2 बचेगा, और डिवाइड में मेरे पास यहाँ पे y3 - y2 एंड डिवाइडेड बाय y3 + y2 बचेगा। और ये मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा, तो ये मेरे पास 4a डिवाइडेड बाय y3 + y2 आ जाएगा। तो मेरे पास ये चीज आ गई है अभी, ये मेरे पास स्लोप सिंपलीफाई होके इस फॉर्म में आया। अब मेरे को ये भी पता है कि मुझे ये पॉइंट दे रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, y2 + y3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y1, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y2 + y3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y1। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ 4a डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स y1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2a डिवाइडेड बाय y1 आ जाएगा। सो ये मेरे पास स्लोप आ गई। अब ये जो लाइन है इस पॉइंट से भी पास कर रही है, सो अब मेरे पास ये जो स्लोप है y1 कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आ गई। अब मेरे को और कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ पर x2 और x3 जो मैंने माना था ना, उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, y - y1 उसकी स्लोप x - x1, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 2a x1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो इधर अपने पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अभी एक मिनट देखो। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे x है, सॉरी ये यहाँ पे x था। तो इस y1 स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, और इस 2ax को मैं इधर ले आता हूँ, तो माइनस का 2ax एंड माइनस का 2a x1, और उधर जाके y1 स्क्वायर -4a x1 हो जाएगा। अब यहाँ पे y1 -2a कॉमन ले लिया मैंने, ये x + x1 बच जाएगा, और इधर मेरे पास y1 स्क्वायर -4a x1 हो जाएगा। तो ये देखो, तो ये क्या चीज है, ये मेरे पास ये पैराबोला दे रखा था, और मेरे को वो कोड जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट की थी वो दे रखा था, तो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को ये पुट किया, और मेरे पास सिंपली मैं अगर ऐसे करूंगा तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। मैंने बस इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो मैं पैराबोला को 4x को इधर लाके इस फॉर्म में लिखना है, और उसमें ये पॉइंट पुट करना है। तो इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज को मैं S1 बोल देता हूँ। S1 का क्या मतलब है कि तुम पैराबोला को पहले इस फॉर्म में लेके आओ, और उसके बाद जो तुम्हें गिवन पॉइंट दे रखा है वो तुम पुट कर दो। ये चीज तुम्हें कैसे मिलेगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तुम्हें दे रखा है, तुमने ये लेके आया, यहाँ पे जो वाई स्क्वायर था उसको तुमने y1 से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे जो x वाली टर्म थी ना उसको तुमने क्या किया, x + x1 डिवाइडेड बाय 2 से रिप्लेस कर दिया।
तो ये y1 माइनस 2a x प्लस x1 बन गया। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को t बोल देता हूँ मैं। तो ये एक स्पेशल प्रोसेस होता है जो कि सारे कोनिक्स में यूज होता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, जैसे वाई स्क्वायर है उसको तुम y1 से रिप्लेस कर दो, अगर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर आता तो उसको x1 से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर अगर ये जैसे x में लीनियर टर्म है तो उसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, अगर y में लीनियर टर्म आती तो यहाँ पे मैं इसी चीज को, मेरे पास ये इस फॉर्म में आ जाता। यानी सिंपली मैं 4a को तो ऐसे ही रखता, y की जगह मैं y प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई 2 कर देता, जो कि सिंप्लीफाई होकर ये आ जाता। तो इस चीज को यहाँ पे t बोलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये अपना t हो गया। तो मेरे पास क्या आ रहा है, t इक्वल टू s1 आ रही है। ये मेरे पास इक्वेशन हो गई किसकी, कोड की, जिसका मुझे मिड पॉइंट दे रखा है x1 y1। सो इस तरीके से अपन इसको सिंपली करके निकाल सकते हैं, जिसका कोड, जिसका तुम्हें मिड पॉइंट दे रखा हो, तो तुम्हें ये t वाली चीज निकालनी है और s1 वाली चीज निकालनी है। मैंने दोनों चीजें बताई थी और दोनों को इक्वेट करना है। तो यहाँ पर अपन ने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए देख लिया। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए भी सिमिलर ही चीज है, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दो और यहाँ पर y को y प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई 2 से रिप्लेस कर दो। सिंपली ये करना है तुम्हें। सो ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, पहले तो इस फॉर्म में लेके आना था, पहले वही सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 4ay इज इक्वल टू 0 करना है, और फिर सिंपली इस चीज को यहाँ पे ये आ गया। तो ये तो तुमने t निकाल लिया। अब s1 निकालने के लिए वो पॉइंट यहाँ पे पुट कर दिया, पहले इस फॉर्म में लेके आया और फिर ये पॉइंट पुट कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों चीजों को इक्वेट करा देना है। तो ये तुम्हारी मतलब इस चीज के लिए जिसका अगर तुम्हें मिड पॉइंट x1 को y1 दे रखा है, उसकी कोड की इक्वेशन ये हो गई। तो अब तुम्हें समझ में आया होगी ये चीज। अब जो नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला। अपन एक पॉइंट की पोजीशन एक पैराबोला के रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका क्या मतलब है कि तुम्हें मैंने यहाँ पे मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला मान लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये अपना पूरा एक प्लेन है ना, एक्स वाई पूरा प्लेन, उसको दो रीजन में डिवाइड कर रहा है। एक तो इसके जो इनसाइड वाला जहाँ पे फोकस लाई कर रहा है, इसको कन्वेक्स रीजन बोल दो, और इसको तुम, सॉरी, यहाँ पर इस रीजन को क्या बोलता है, कॉनकेव रीजन बोलता है, या इसको तुम इंटीरियर भी बोल सकते हो। और ये जो एक बाहर वाला रीजन है, इसको तुम कॉन्वेक्स रीजन भी बोल सकते हो और इसको एक्सटीरियर भी बोल सकते हो। तो ये दो पार्ट में यहाँ पे इसको डिवाइड करता है। इसको अपन इंटीरियर रीजन बोलते हैं, ये वाला जो रीजन है, और ये बाहर वाला रीजन है वो अपना एक्सटीरियर रीजन है। ये चीज तुम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। अब क्या हुआ, अब तुम्हें मान लो अगर पॉइंट इधर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में दे रखा होगा, तो उसका मतलब तो उसके एक्सटीरियर रीजन में, ये तो तुम बता दोगे। तुम्हें बताना क्या है इसमें कि वो एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में है, या पैराबोला के ऊपर लाई करता है। ये पैराबोला के ऊपर लाई करने वाला, ये उसके इनसाइड और ये उसके आउटसाइड, ये चीज है तुम्हें बताना है। अगर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिंपली आउटसाइड है। अब मेरा जो कंसर्न है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को लेकर है। अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ होगा तो मैं कैसे बताऊंगा। सो यहाँ पे ये अपना फोकस मान लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे मान लो तुम्हें x1 को y1 कोई पॉइंट दे रखा है। सो तुमने क्या किया, इससे ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो इसको पॉइंट P बोल देता हूँ, ये M, और ये इस पैराबोला को Q पे मिल रहा है, जिसको मैं x2 y2 बोल देता हूँ। और यहाँ पे सिंपली x2 क्या हो जाएगा, तो x1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है, तो ये इस x1 y1 लिख देता हूँ इसको सिंपली। अब अगर PM ग्रेटर देन QM हुआ, तो मतलब आउटसाइड लाई कर रहा है, सिंपली तुम देख सकते हो। अगर PM इज इक्वल टू क्यू एम हुआ तो पैराबोला पे लाई करेगा, और PM लेस देन क्यू एम हुआ तो मतलब क्या होगा, इनसाइड लाई करेगा, यानी इंटीरियर में लाई करेगा। ऑन पैराबोला ऐसे लिख देता हूँ। तो ये अपने पास तीन सिचुएशन है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखते हैं अपन कंडीशन क्या निकाल सकते हैं। सो वो चीज पे फोकस करते हैं, कंडीशन कैसे निकाल सकते हैं। अपन डायरेक्टली कौन सी इक्वेशन को यूज करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई x1 y1 लिया था, और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला था। ये यहाँ पर x1 0 हो जाएगा बेसिकली, और ये x1 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था PM ग्रेटर देन QM। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो PM स्क्वायर है वो भी ग्रेटर देन QM स्क्वायर होगा सिंपली। और यहाँ पे PM स्क्वायर का क्या मतलब है, ये जो PM है, ये बेसिकली PM स्क्वायर बेसिकली y1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये बेसिकली y2 स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली तुम्हें पता है ये QM क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलूँ तो
इस चीज को y2 बोल सकता हूँ और इस चीज को मैं y1 बोल सकता हूँ। और यहाँ पे वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, फिर मैंने स्क्वायर कर दिया, तो सिंपली ये लिख सकता हूँ। अब मेरे को पता ही ये पैराबोला पे लाई करेगा, तो y2 स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास 4ax1 होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं इसकी जगह ये 4ax1 पुट कर दूंगा, और y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज ग्रेटर देन 0, अगर ये आउटसाइड लाई कर रहा है, तो ये मेरे पास सिचुएशन आई यहाँ पर। तो ये सिचुएशन आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, तुमने वाई स्क्वायर इसको इस फॉर्म में लेके आया, और तुमने डायरेक्टली ये पॉइंट पुट कर दिया जो तुम्हें x1 को मैं y1 दे रखा था। और अगर ये तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, तो उससे तुम्हें पता चल गया ये जो पॉइंट है आउटसाइड या एक्सटीरियर रीजन में लाई कर रहा है। अगर यही y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1 के इक्वल आ जाता, तो उस केस में pm इज इक्वल टू qm हो जाता, यानी वो पैराबोला के कौन पैराबोला लाई कर रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ। और यही pm अगर लेस देन qm आ जाता, यानी यही y1 स्क्वायर लेस देन 4x1 आ जाता, तो उस केस में क्या होता, y1 स्क्वायर माइनस 4x1 लेस देन 0 हो जाता, तो उस केस में वो क्या हो जाता, उसके इंटीरियर वाले रीजन में, यानी इस वाले रीजन में लाई करता। तो ये तीन चीजें तुम डायरेक्टली देख के बता सकते हो। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सोल्व किया है, यही तुम मतलब यही फोर्थ क्वाड्रेंट में भी यही अप्लाई है, कि मतलब तुम्हें कोई भी पॉइंट दे रखा हो, और ये मान लो तुम्हें स्टैंडर्ड पैराबोला दे दिया, तो तुम्हें क्या करना है कि ये वो पॉइंट को पहले तो इस पैराबोला को इस फॉर्म में लेके आना है, वो पॉइंट को इसमें पुट करना है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड, इक्वल टू 0 है तो ऑन, और लेस देन 0 है तो इनसाइड। और वैसे ही अगर तुम्हें ये वाला पैराबोला दे रखा हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी तुम्हें बताई थी, तो इस केस में इंटीरियर में कब लाई करेगा, पहले तो तुम इसको इस फॉर्म में लेके आओ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैंने बताई। तो सबसे पहले तो तुम इस फॉर्म में लेके आए, अब मेरा जो पॉइंट है वो x1 को मैं y1 की बात कर रहा हूँ, इन पैराबोला के रेस्पेक्ट में वो इंटीरियर लाई कर रहा है या एक्सटीरियर लाई कर रहा है। तो सिंपली मैं ये वाली क्वांटिटी निकालूंगा, ये लेस देन 0 आई, ये लेस देन 0 आई, ये लेस देन 0 आई, तो उसका मतलब है कि वो इंटीरियर में लाई कर रहा है। और अगर यही क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 आई, तो वो मतलब इन इसके लिए भी एक्सटीरियर लाई कर रहा है, इसके लिए भी एक्सटीरियर, और इसके लिए भी एक्सटीरियर की कंडीशन। और ऑन की कंडीशन में क्या होता है, अगर वो पैराबोला के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो वो मतलब जैसे इसकी बात करूं तो इसको सेटिस्फाई करेगा, वैसे ही इन अगर इनके ऊपर लाई कर रहा है तो इनको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये बेसिक चीज थी जो कि पोजिशन ऑफ पॉइंट थी विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला। तो नेक्स्ट अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला। तो यहाँ पे अपने पास मैंने चार स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है, तो उनकी मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताता हूँ। तो जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इस पैराबोला पे जो भी पॉइंट्स है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे, तो उसको तुम ऐसे जनरल इस फॉर्म में ले सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 280, इस पैराबोला के ऊपर जो लाई करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे तुम एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 280 पुट कर दो, तो सिंपली ये दोनों सेम आ रहा है। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि मतलब ये पॉइंट्स इस फॉर्म के जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसा अपन यहाँ पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहाँ पे इनके लिखता है। मतलब अब जो तुम्हारा जो कंसर्न है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से नहीं है, अब तुम्हारा जो कंसर्न है वो टी टी से है। टी चेंज होता जाएगा तो तुम्हारे जो पॉइंट है पैराबोला के ऊपर वो भी चेंज होते जाएंगे। तो बेसिकली अपन जो सारे जो भी पॉइंट्स है पैराबोला के ऊपर उसको इस पैरामीटर टी के फॉर्म में लेके आना चाहते हैं। सो ये बेसिक चीज है। तो जैसे ही मैंने इसके लिए बताया, तो वैसे ही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 280 हो जाता है, और वाई इज इक्वल टू 80 स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर था, लेकिन इसके बाद वाई इज इक्वल टू 80 स्क्वायर हो गया। सिंपली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax है, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 80 स्क्वायर हो जाएगा, और वाई इज इक्वल टू अभी भी 280 रहेगा। तो बेसिकली तुम इससे भी पता लगा सकते हो, मैंने ये ये तो मेरी ये वाली चीज थी, और ये वाली चीज है जो ये है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया इन दोनों में, यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट था उसको मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक्स के आगे नेगेटिव आ गया, और वाई तो अभी भी दोनों में सेम ही है। तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे पता लगा सकते हो तुम। और वैसे ही यहाँ पे इस वाली फॉर्म के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay के लिए क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 280 हो जाएगा, एंड वाई इज इक्वल टू माइनस 80 स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आया,
वो पहले पॉजिटिव था, वो नेगेटिव हो जाएगा। सो इस तरीके से तुम यहाँ पे जो है ना, तुम देख रहे हो कि जो ए टी स्क्वायर वाली टर्म्स है ना, जैसे यहाँ पर ये था तो यहाँ पे ये नेगेटिव में चला गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव में था तो इधर ये नेगेटिव में चला गया, तो उसमें चेंज आ रहा है। तो बेसिकली ये चार डिफरेंट चीजें जो तुम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। अब तुम्हें कई कई बार ऐसे भी दे दिया जाएगा पी ऑफ टी के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट पी है पैराबोला पर, जिसका पैरामीटर टी है, तो जैसे तुम्हें पी थ्री दे दिया, यहाँ पे तुम्हें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स पैराबोला दे दिया और उस पे पी थ्री दे दिया, मतलब पी इज इक्वल टू थ्री है। जो भी अपन पॉइंट बात कर रहे हैं उसके लिए, तो मतलब x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू टू ए टी स्टैंडर्ड चीजें थी। सो यहाँ पर अगर इसको तुम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स से कंपेयर करो तो यहाँ पे a इज इक्वल टू टू आ गया। सो x इज इक्वल टू टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू फोर टी। और यहाँ पे p ऑफ थ्री दे रखा मीन्स t की वैल्यू थ्री है। सो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास ट्वेल्व आ गया और ये एटीन आ गया, तो मेरा जो पॉइंट है वो एटीन को मैं ट्वेल्व आ गया। तो तुमने देखा सिर्फ टी पैरामीटर की हेल्प से मैंने कैसे पॉइंट को बता दिया। तो ये बेसिक चीजें तो तुम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो जो मैं बताना चाहता हूँ। तो वैसे ही तुम्हें मतलब दो पॉइंट दे रखा है पैराबोला के ऊपर, पी टी वन एंड क्यू टी टू। अब तुम्हें इसकी स्लोप बतानी है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप क्या होगी। तो तुम्हें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स पैराबोला दे रखा है, तो यहाँ पे कोई इसको मैं एक्स वन को मैं वाई वन बोल देता हूँ और इसको मैं एक्स टू को मैं वाई टू बोल देता हूँ। तो स्लोप कैसे निकालोगे तुम, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो हमें इस फॉर्म में तो पता है, लेकिन अब अपन टी पैरामीटर के फॉर्म में कैसे निकालता है वो देखना चाहता है। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स वन में ए टी वन स्क्वायर लिख सकता हूँ और वाई वन में टू ए टी वन लिख सकता हूँ। और एक्स टू में ए टी टू स्क्वायर लिख सकता हूँ और वाई टू जो है मैं टू ए टी टू लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं पुट करना चाहूंगा कि टू ए टी टू माइनस टू ए टी वन डिवाइडेड बाय ए टी टू स्क्वायर माइनस ए टी वन स्क्वायर। सो ए तो नॉन जीरो क्वांटिटी, वो कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पे टू टी टू माइनस टी वन आएगा और डिवाइड में यहाँ पे टी टू माइनस टी वन एंड टी टू प्लस टी वन आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो टू डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू आ जाएगा। सो ये मेरी स्लोप हो गई। तो अब मैंने इस फॉर्म की बजाय मैं यहाँ पे अब इस पैरामीटर की फॉर्म में भी स्लोप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो ये चीज तुम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट देख लेता है कि मान लो तुम्हें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स दे रखा है और तुम्हें मतलब दो पॉइंट दे रखा है पी टी वन एंड क्यू टी टू। अब इनके जो टी वन और टी टू है इसमें क्या खासियत है, टी वन टी टू इज इक्वल टू तुम्हें कांस्टेंट दे रखा है, ये तुम्हें चीज कंडीशन दे रखी है। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि जो इन दोनों को ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बनेगी वो एक फिक्स पॉइंट है एक्सिस के ऊपर, उससे पास करेगी। टी वन एंड टी टू कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अब यहाँ पे मतलब डिफरेंट टी वन टी टू के लिए डिफरेंट कोड्स आएगी, लेकिन वो जो कोड है एक्सिस पे एक फिक्स पॉइंट है उससे ही पास कर रही है। तो यहाँ पर इसको कैसे बताएंगे, तो अपन मैंने बताया था कि इसकी जो कोड की जो स्लोप है वो कैसे लिख सकते हो तुम। अभी मैंने बताया था कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप ऐसे लिख सकते हो। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो ए टी वन स्क्वायर को मैं टू ए टी वन आ जाएगा। सो मैं मेरे पास पॉइंट है और एक स्लोप है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरीके से लिख सकता हूँ। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। सो टी वन प्लस टी टू टाइम्स वाई माइनस टू ए टी वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू ए टी वन स्क्वायर, ये चीज आ रही है मेरे पास। और इधर ऑब्वियसली टी वन प्लस टी टू आएगा। सो अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो वाई टी वन प्लस टी टू माइनस टू ए टी वन स्क्वायर माइनस टू ए टी वन टी टू इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू ए टी वन स्क्वायर। तो ये वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, टी वन प्लस टी टू वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू ए टी वन टी टू। अब मेरे पास टी वन टी टू इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सीधे रखा, तो उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। सो मेरे पास ये आ जाएगी। अब यहाँ पर तुम्हारे टी वन एंड टी टू की वैल्यू कुछ भी हो, ये एक फिक्स पॉइंट बताता हूँ मैं, माइनस ऑफ ए सी कोमा जीरो। इससे तो पास, अगर मैं x की वैल्यू माइनस ए सी पुट कर दूं और y की वैल्यू जीरो पुट कर दूं, तो ये इक्वेशन इस पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो जो भी कोड होगी वो इस फिक्स पॉइंट से पास करेगी। यहाँ पर एक्सिस देख सकते हो, मैंने बताई थी जो इस टाइप का पैराबोला उसकी एक्सिस क्या होती है, यहाँ पे एक्स एक्सिस होती है जिसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होंगे वो x कोमा जीरो पे के फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पर इस अभी अपना इसी पॉइंट के फॉर्म में, तो मतलब ये एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। तो ये मैं तुम्हें बताना चाहता था, जो तुम्हें समझ में आया होगा। सो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज देख रहे हो कितनी आसानी से अपन ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। सो ऐसे मतलब तुम्हारे पास डिफरेंट चीजें आएगी जो तुम यहाँ पे कर सकते हो। एक और रिजल्ट देख लेते हैं अपन, तो एक कॉर्ड ऑफ पैराबोला
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बनी है। ये उसका जो वर्टेक्स है उस पर राइट एंगल बना रही है, वर्टेक्स है उस पर राइट एंगल सबटेंड कर रही है, सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स। तो यहाँ पर T1 एंड T2 में फिर क्या रिलेशन आएगा, जब T1 एंड T2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तब ये चीज होगी, तो ये अपन को प्रूफ करना है। तो वही मैंने यहाँ पे पैराबोला बनाया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया जिसको मैं PT1 बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लिया जिसको मैं QT2 बोल रहा हूँ, और यहाँ पे ये मेरी एक कोड बनी थी। अब ये जो मेरा वर्टेक्स है 0,0, यहाँ पर राइट एंगल सबटेंड करने का क्या मतलब है कि इन दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करो और ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बन रहा है। तो उस केस में ये कब हैपन होगा, जब ये 90 डिग्री कब बनेगा, जब T1 T2 की वैल्यू 4 होगी। ये अपन कैसे प्रूव करेंगे, सो यहाँ पर जो पॉइंट है PT1 वो क्या हो जाएगा, AT स्क्वायर 281, और ये P1 ये मेरा पॉइंट P हो गया, और जो मेरा पॉइंट Q है वो AT2 स्क्वायर को मैं 282 हो जाएगा। सो 90 डिग्री के लिए क्या होना पड़ेगा, जो इसकी स्लोप है और इसकी स्लोप है उसका जो प्रोडक्ट है वो -1 होना पड़ेगा। तो जो इस लाइन की स्लोप है उसको मैं M1 बोल देता हूँ, और जो इस लाइन की स्लोप है उसको M2 बोल देता हूँ। सो स्लोप कैसे निकालेंगे यहाँ पर, बेसिकली 2a t1 -0 डिवाइडेड बाई a t1 स्क्वायर -0 हो जाएगा। सो ये मेरे पास कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई t1, और वैसे ही इसकी भी निकाल सकते हैं, 2a t2 -0, वही बेसिकली y2 -5 डिवाइडेड बाई x2 -x1। तो सिंपली ये भी 2 डिवाइडेड बाई T2 हो गया, जो कि -1 होना चाहिए। तो T1 T2 यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, -4 आ गया। यही अपन को यहाँ पे प्रूफ करना था, तो सिंपली इस तरीके से कर सकते हैं। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा। सो आज का लेक्चर तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे की चीजों पे बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं बाद में।